अकबर और साधु। एक दिन जब अकबर जागे तो वह परेशान थे क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब से वह उठा उसकी मिट्टी खराब हो गई, इसलिए पूरे दिन उन्हें किसी का व्यवहार ठीक नहीं लगा। चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, अकबर उसमें दोष निकाल सकते थे। जो कोई भी आगे आया उसके बारे में कुछ भी वास्तविक नहीं था। यह पहली बार था कि उस दिन अकबर के छापे में कोई मिला। अनुभव बीरबल को इस बात का अंदाजा नहीं था। बीरबल ने अकबर का थोड़ा मजाक उड़ाया। अकबर उससे इतना क्रोधित हुआ कि उसने बीरबल को शहर छोड़ने का आदेश दे दिया। बीरबल बहुत परेशान हुए। उसने अपना सामान पैक किया और बाहर चला गया। दूसरे दिन से अकबर को बीरबल की याद आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल पहले ही शहर छोड़ चुका था। कुछ दिनों के बाद अकबर के दरबार में एक साधु और उसके दो शिष्य आए। शिष्य ने कहा, हमारे गुरुदेव के पास सभी समस्याओं का समाधान है। वे कुछ भी कर सकते हैं। अकबर द्वारा एक साधु से बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया। साधु ने उसका उत्तर आसानी से दे दिया। अंत में अकबर ने कहा, अगर तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत है तो बीरबल को यहाँ दिखाओ। साधु ने तुरंत अपनी नकली दाढ़ी मूंछें हटा दी। तुरंत बीरबल उपस्थित हो गए। अकबर प्रसन्न हुआ। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, मुझे पता था कि साधु के रूप में बीरबल है। बीरबल के अलावा ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। 3 चतुर उत्तर। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चातुर्य की प्रशंसा करते थे, इसलिए अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। वे हमेशा बीरबल को अपमानित करने के मौके तलाशते रहते हैं। एक दरबारी ने अकबर से कहा, मैं बीरबल से 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि वह सही उत्तर देता है तो मैं सोचूंगा कि वह बुद्धिमान है। अकबर सहमत हो गया। ईर्ष्यालु दरबारी ने बीरबल से पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने कहा, मेरा घर पृथ्वी का केंद्र है। दरबारी ने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, इस भेड़ के शरीर पर बालों की संख्या गिन लो क्योंकि आकाश में तारे हैं। यह जवाब सुनकर दरबारी हैरान रह गया। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया, यदि आप जैसे औसत लोगों को छोड़ दिया जाए तो यह संख्या ज्ञात हो सकती है। अकबर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति को उसी क्षण दरबार से चले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरबार में उससे ज्यादा चतुर कोई नहीं था। एक व्यापारी और उसका नौकर। एक दिन अचानक अकबर के दरबार में 2 आदमी आए। उनमें से एक ने कहा, बीरबल कृपया मेरी मदद करो, मेरा नाम आमिर है। मैं एक व्यवसायी हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर के पास छोड़कर विदेश में व्यापार करने चला गया। जब मैं विदेश से वापस आया तो इस नौकर ने मेरा सारा कारोबार, संपत्ति सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। वह व्यापार कर रहा है। उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं सर, मैं आमिर हूँ है, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ। बीरबल ने उससे कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। बीरबल ने कुछ देर तक उस आदमी को देखा और अपने सैनिकों को आदेश दिया, चोर की गर्दन काट दो। सिपाही को कुछ पता नहीं चला। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर अकबर के पास आया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि चोर ने खुद कबूल कर लिया। जब मैंने कहा कि मैं लोगों के मन की बात जान लूंगा, यह सुनकर अकबर हंसने लगा। खुद चोरी। बीरबल की पसंद। अकबर हर बात में बीरबल से सलाह लेते थे। वह खाली समय में बीरबल से बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि आपसे न्याय या धन में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनेंगे?
बीरबल ने कहा, महाराज, मैं किसी और चीज के बारे में सोचे बिना धन को चुनूंगा। यह सुनकर अकबर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, बीरबल, शांत मन से उत्तर दें। वहां कोई भीड़ नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी वही होगा। यह सुनकर अकबर बहुत निराश हुआ। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन आप भी दूसरों की तरह पैसे के लालची हो गए। क्या आप न्याय के बजाय पैसे को चुनेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय एवं दयालु राजा हैं। आपके दरबारियों और प्रजा को पूर्ण विश्वास है कि आपके राज्य में उन्हें पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने पैसे को चुना। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। एक बार फिर बीरबल दूसरों से अलग हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी वही होगा। यह सुनकर अकबर बहुत निराश हुआ। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन आप भी दूसरों की तरह पैसे के लालची हो गए। क्या आप न्याय के बजाय पैसे को चुनेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय एवं दयालु राजा हैं। आपके दरबारियों और प्रजा को पूर्ण विश्वास है कि आपके राज्य में उन्हें पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने पैसे को चुना। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। एक बार फिर बीरबल दूसरों से अलग हो गए। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही बीरबल ने दरबार में कदम रखा, अकबर ने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। बीरबल अपनी जगह पर गया और बोला, महाराज, मैं तैयार हूँ, आप सवाल पूछें। अकबर ने पूछा, सूरज और चंद्रमा आकाश में रहते हैं। वे आकाश से सब कुछ देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें दिखाई नहीं देती? बीरबल ने उत्तर दिया, उन्हें अंधेरा दिखाई नहीं देता। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, सत्य और असत्य के बीच कितनी दूरी है? बीरबल ने उत्तर दिया, ओ आपका कान और आंखों के बीच गैप होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं वह सच होता है और जो हम सुनते हैं वह कभी कभी झूठ होता है। इस उत्तर से अकबर प्रसन्न हुए। फिर अकबर ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, बीरबल, इस रेखा को छुए बिना इसे छोटा कर दो। दरबार में सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि अब बीरबल हार जाएगा, क्योंकि बिना छुए उस रेखा को कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन उनका अनुमान गलत था। बीरबल ने उसी रेखा के बगल में उससे भी बड़ी एक और रेखा खींच दी। बीरबल ने कहा, लीजिए हुजूर, मैंने कर दिया। बीरबल के सभी उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने उसे अनेक पुरस्कार दिए। एक दूध का जग। एक सुबह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे दरबारी हमेशा मेरी बात सुनते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, वे आपसे डरते भी हैं, सर। अकबर ने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी बात साबित करनी होगी। बीरबल ने कहा, महाराज, आदेश दें कि सभी दरबारी दूध के बर्तन को शाही पतंगन में रखे बर्तन में डाल दें। अकबर ने वैसा ही किया और घोषणा की कि वह कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहा है। जब अकबर वापस आए तो देखा कि घड़ा पानी से भरा हुआ है। किसी दरबारी ने उसमें दूध नहीं डाला था। सबने पानी डाला और सोचा कि दूसरे लोग इसमें दूध डालेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप आदेश दें कि दरबारी बर्तन को दूध से भर दें। जब हम स्वयं शिकार से आएंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे। अकबर ने वैसा ही किया और फिर से शिकार करने चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि बर्तन दूध से भरा हुआ है।
बीरबल ने बादशाह से कहा, क्या अब आपको विश्वास नहीं होता कि दरबारी आपके डर से ही आपकी आज्ञा का पालन करते हैं? अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। बगीचे में तीर। मई महीने की एक शाम अकबर आम के बगीचे में टहल रहे थे। पके आमों की शोभा देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी एक तीर तेजी से आया और अकबर के पास से गुजर गया। अकबर ने संक्षेप में पढ़ा। अकबर ने तीर चलाने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक तीर चलाने वाले युवक को पकड़ने आ गए। अकबर ने युवक से पूछा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? युवक बोला, सर, मैं एक पेड़ से आम गिराने के लिए तीर चला रहा था। एक तीर आपके ठीक पीछे चला गया। मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। अकबर बहुत गुस्से में था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस युवक को मार डालो क्योंकि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सिपाहियों ने तुरंत युवक को एक पेड़ से बांध दिया। जब सिपाही युवक को तीर से मारने ही वाला था तो बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि आप अपने आदेश के अनुसार इस युवक को मारना चाहते हैं तो आपको आम पर निशाना लगाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि तीर आम पर लगे। अकबर को गलती का एहसास हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल की बात सच है। यदि वह मुझे मारना चाहता तो यह युवक मुझ पर निशाना साधता। इस युवक को अकेला छोड़ दो। युवक ने अपनी जान बचाने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की यात्रा। एक बार बादशाह अकबर जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार की आवाज में अकबर रास्ता भटक गया। जब अकबर संकट में था तब एक बुद्धिमान व्यक्ति महेश दास ने उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। अकबर खुश हुआ कि संकट टल गया और उसने महेश को अपनी सोने की अंगूठी उपहार में दी। इतना ही नहीं, उन्हें महल में आतिथ्य सत्कार के लिए भी आमंत्रित किया गया। कुछ दिनों के बाद महेश अकबर से मिलने महल में गया। महल के बाहर पहरेदारों ने उसे रोका। वे महेश को महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। महेश ने बादशाह को सोने की अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें बादशाह से मिलने जाने दूंगा, लेकिन राजा तुम्हें जो इनाम देगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। महेश महल में गया और सम्राट से मिला। सम्राट प्रसन्न हुआ। अकबर ने पूछा, कहो क्या चाहते हो? महेश ने तुरंत जवाब दिया, कृपया मुझे 50 कोड़े मारो। अकबर को आश्चर्य हुआ। महेश के बार बार अनुरोध करने पर अकबर ने सैनिकों को कोड़े मारने का आदेश दिया। 25 कोड़े खाने के बाद महेश ने कहा, अब बस करो। बाकी 25 कोड़े महल के बाहर खड़े पहरेदार को दे दो। उसने मुझसे राजा से जो कुछ मिलता है उसका आधा भाग मांगा है। उसकी इच्छा पूरी करो। चौकीदार को अंदर बुलाया गया। सामने का दृश्य देखकर गार्ड सन्न रह गया। अकबर महेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुआ। अकबर ने तुरंत उसे अपना सरदार नियुक्त कर लिया। वह महेश बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। सावन भाव। राजा अकबर युवा थे। तब उसकी देखभाल करने वाली दाई उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। जब अकबर की मां आसपास नहीं होती थी तो वह अकबर को खाना खिलाती थी। इसलिए अकबर के मन में अपनी दाई के प्रति बहुत सम्मान था। अकबर उन्हें अपनी मां मानता था। दाई के बेटे को अपना सौतेला भाई मानते थे। अकबर उससे बहुत स्नेह करता था। जब सौतेला भाई मिलने आता तो अकबर उसके लिए शाही व्यवस्था करता। कभी कभी अकबर भी उनसे मिलने दरबार में आते थे। वह छुट्टियां लेता था। अकबर कभी कभी उसके साथ इतना समय बिताता था कि बाकी सारे महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाते थे। राजा के ऐसे व्यवहार से प्रजा और दरबारी सेवकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बीरबल को लगा कि अकबर को उसके कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, या क्या आपका कोई सौतेला भाई है?
बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, है ना। मैं कल उसे अपने साथ ले आऊंगा। बीरबल काफी समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। बीरबल को अकबर को उसकी गलती का एहसास कराने का मौका मिल गया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बछड़ा लेकर आए। अकबर ने बीरबल पर चिल्लाकर कहा, बीरबल, यह प्राणी अदालत में क्या कर रहा है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महामहिम, यह मेरा सौतेला भाई है। मैं बचपन से उनकी माँ की गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। अकबर को बीरबल की बात का मतलब समझ आ गया। उसके बाद अकबर ने अपने सौतेले भाई पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना बंद कर दिया। बीरबल ने राजा को चेतावनी दी थी कि किसी व्यक्ति के लिए राज्य की उपेक्षा करना गलत है। बीरबल का परित्याग। एक दिन जब दरबार चल रहा था, अकबर को उसकी प्रिय रानी का संदेश मिला कि वह उससे मिलना चाहती है। सभी महत्वपूर्ण कार्य समाप्त होने के बाद अकबर ने सोचा कि सही समय पर रानी से मिलने जाना चाहिए। अदालत जारी रही। थोड़ी देर बाद महाराजा को रानी का पुनः संदेश प्राप्त हुआ। अकबर जाने के लिए उठे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्कुरा रहे हैं। राजा बहुत क्रोधित हुआ। अकबर ने गुस्से में उससे कहा, बीरबल, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे राज्य की धरती पर पैर मत रखना। बीरबल चुपचाप उठकर चला गया, जिससे उन सभी लोगों को बहुत खुशी हुई जो बीरबल को गुस्सा दिलाते थे। इस तरह एक महीना बीत गया। अकबर को बीरबल की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने खिड़की से बाहर देखा तो बीरबल एक जगह खड़े थे। राजा बीरबल को बुलाते हैं। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने बादशाह से कहा, आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी जमीन पर पैर नहीं रखना चाहते, इसलिए सी ने दूसरे राज्य से मिट्टी मंगवाई। रथ में मिट्टी बिछाई जाती है। यह सुनकर कि अब मैं जीवन भर इसी मिट्टी पर चलूंगा, अकबर हंसे और बीरबल को माफ कर दिया। अगले दिन से बीरबल फिर दरबार में जाने लगे। साहूकार और ठग। दिल्ली शहर में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो लोग व्यापारियों के भेष में आए, जिन्होंने स्वयं को चीन का निवासी बताया और साहूकार से प्रार्थना की कि उन लोगों के पास कुछ जेवरात हैं जिन्हें वह बिकवा दे तो बड़ी कृपा होगी। साहूकार ईमानदार था। छलकपट की बातें उसे मालूम न थीं। उसने स्वाभाविक सरलता से कहा, जब तक मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, तब तक कैसे इनका बिकना संभव होगा। अतएव आप लोग इन जेवरातों को आज हमारे पास रहने दीजिए, कल दोपहर तक इनका इंतजाम हो जाएगा। व्यापारियों के रूप में जो ठग थे, उन्होंने कहा, आप बेखटके जेवरों को अपने पास रखिए, पर ध्यान रहे कि जब हम दोनों ही आपके पास जेवरात लेने आएं तो दीजिएगा, केवल किसी एक के आने पर नहीं। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। सब जेवरात साहूकार के हवाले करके ठगों ने अपना मार्ग लिया। कुछ दूरी का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ने वापस आकर साहूकार से कहा, आप कृपा करके जेवरात वापस दे दें। हम लोग कल दोपहर तक आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? आने वाले ठग ने उंगली से दूसरे ठग की ओर इशारा करके साहूकार को बताया कि उसके आदेश से ही वह आया है। साहूकार को यकीन हो गया और जेवरात वापस कर दिए। कुछ समय बाद जब दूसरा साथी आया और जेवरों को वापस मांगा तो साहूकार ने कहा, आपका दूसरा साथी आया और जेवरात लेकर चला गया। मैंने उससे कहा भी कि आपके दूसरे साथी कहाँ हैं, तो वह बोला कि देखो वह ही तो हैं, उन्हीं के कहने से तो आया हूँ। ये बातें जब उसने कही तो मैंने नवरात वापस कर दिए। दूसरे ठग ने साहूकार की एक न सुनी। उसने जेवरात वापस लिए बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया और बोला, जब मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था तो ऐसी बातें क्यों पैदा हुई? जब तक मैं न आता आपका उसे जेवर देना उचित न था,
इसका दंड मैं क्यों भोगूं? आपने जैसा किया वैसा भोगिए। साहूकार ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया। आप भी उस वक्त चौराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं पर खड़ा भी नहीं हो सकता? मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। मामला बढ़ता ही गया। अंत में ठग ने अकबर बादशाह के यहाँ जाकर सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने उनके फैसले का भार बीरबल को सौंपा। बीरबल ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने अपनी सफाई दी और बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को निश्चय हो गया कि दावा झूठा है, परंतु यह होते हुए भी बिना सबूत दंडित करना ठीक नहीं। यह ख्याल करके बीरबल ठग से बोले, जब तुमने यह कहा था कि तुम दोनों साथ आओ तभी जेवरात वापस किए जाएं, तो तुम अकेले ही क्यों आए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जब तुम अपने दूसरे साथी के साथ आओगे तभी जेवरात वापस किए जाएंगे। जब ठग से कोई जवाब न बना तो बीरबल ने साहूकार को हुक्म दिया, अब जब यह कभी दोनों साथ आएं, इन्हें हमारे पास लाना, यदि अकेले आएं तो भी साथ लाना। साहूकार इस फैसले से बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर बादशाह ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि प्रशंसा की। जंगल का देवता। एक दिन बादशाह अकबर के मन में आई अपनी योजना पर अमल करते हुए उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनवाया जो पहली नजर में आकर देखने पर कहीं से पिंजरे जैसा नहीं दिखता था। फिर बादशाह ने एक कश्मीरी सेब उस पिंजरे में रखवा दिया था और वहीं पिंजरे के पास छिपकर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ पहुंचा। उसने सेब पड़ा देखा तो उसे उठाने को हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ सेब से छुआ कि पिंजरा बंद हो गया और बीरबल का हाथ उसमें फंस गया। तभी पर्दे के पीछे छिपे अकबर सामने आते हुए बोले, अरे, यह तुम हो बीरबल? मेरे महाल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं। चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने यह जाल विज्ञाया था, लेकिन तुम कैसे फंस गए इसमें? तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन आगे से ऐसा न करना। फिर बादशाह मुस्कराते हुए आगे बढ़े और बीरबल का हाथ पिंजरे से मुक्त करा दिया। तब बीरबल बोला, हुजूर, मैंने यह बढ़िया कश्मीरी सेब यहाँ पड़ा देखा तो उसे उठाने को आगे बढ़ा। इसमें गलत कुछ भी नहीं, यह तो आदमी की फितरत है। सेब चुराने की मेरी कोई मंशा न थी। तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और उसे सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीरबल बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह वाकया उसके दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बादशाह बीरबल की इस हालत का मजा लेने के लिए अक्सर बीरबल से पूछते रहते, कहो बीरबल, पिंजरे में रखा सेब कैसा था? बादशाह के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर बीरबल का दिल और भी छलनी हो जाता। वह सोचता रहता कि इस हालत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन बादशाह का मन हुआ कि शिकार के लिए जंगल में जाया जाए। यूं तो बीरबल भी अकबर के साथ जाता था, लेकिन उस दिन वह जानबूझकर गायब हो गया और बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए अकबर काफी भीतर तक सुनसान में चले गए। इधर रात ढलने को थी, तभी उनके कानों में गरजती तेज आवाज सुनाई दी, रुको, कौन हो तुम? घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी शरीर शेर की लपेटे एक आदिवासी खड़ा दिखाई दिया। साका डर गए, घोड़े से उतरे और जंगल के देवता का अभिवादन किया। यह बसेल के देकार, मैं वहां इस जंगल में शिकार खेलने आया था। यह जंगल मेरे राज्य को सीधा के धील है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहकर वे कैसे हो जाने को तैयार हुए तो जंगल का वह देवता बोला, ठहरो, तुमने गरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना प्रवेश किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह अब और भी डर गए, बोले, सुनो देवता, मुझे चढ़ा दो, यह सब अनजाने में हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुम्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। दूर उस पेड़ को देख रहे हो न तुम?
उस पेड़ तक दौड़ते हुए जाओ, साथ में यह बोलो, जंगल के राजा का हुक्म है। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा करने को कहा गया था। इसके बाद वह वापस महल में लौट आए। उनकी समझ में अब तक यह नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वे तो पहले भी कई बार शिकार खेलने उस जंगल में जा चुके थे। अगले दिन जब बीरबल रोज की तरह दरबार में आया तो बादशाह बोले, कहो बीरबल, मेव कैसा था? वैसा ही जैसा जंगल का देवता था, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि बीती रात जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। हैरानी भरे स्वर में बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे रात को सपना आया था और उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला, जबकि वास्तविकता यह थी कि जंगल का देवता और कोई नहीं, वेश बदले हुए बीरबल ही था। मजाक का बदला उसने मजाक करके ही लिया था। उसी दिन से बादशाह ने बीरबल का मजाक बनाना छोड़ दिया। वह उन्हें मौत की सजा देने का आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन उसने उन्हें मुक्त करने की सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने नाटकीय ढंग से आह भरी और आखिरकार स्वीकार किया कि क्या हुआ था। यह सब अकबर की योजना थी। उनके सबसे बड़े ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि रूस के सम्राट 2 निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपना सिंहासन खो देंगे। इससे अकबर को अहम प्रशासनिक कर्तव्यों को संभालने का अवसर मिलेगा और इससे भी बढ़कर मारे गए 2 निर्दोष लोगों में से पहला पुनर्जन्म लेगा और रूस का अगला सम्राट बनेगा, और दूसरा पुनर्जन्म लेगा और अगला प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि हम 21वीं सदी के रूसी सम्राट से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इस पर विश्वास करें, लेकिन 16वीं सदी के रूसी सम्राट ने इस पर विश्वास किया था। उस समय अंधविश्वास और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में विश्वास व्यापक था। रूसी सम्राट ने एक लंबे समय तक सोचा और कहा, मैं यहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाकर पापी नहीं बनूंगा। तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हारा नाम सभी नोफ्लाई सूचियों में डालने जा रहा हूँ। तुम दोनों फिर कभी रूस में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बीरबल और तानसेन ने सम्राट को समझाने के लिए उचित मात्रा में निराशा प्रदर्शित की। वापसी की यात्रा बहुत तेज थी। एक बात यह थी कि वे सीमा पार करके भारत में वापस आने तक काफी तेज गति से आगे बढ़े। उसके बाद बीरबल और तानसेन में लगभग सामंजस्य हो गया। अकबर उन्हें वापस देखकर खुश था। इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि शायद उन्हें मौत के घाट उतारकर उसने थोड़ी जल्दबाजी की होगी। ऐसी चीजों पर कोई पूर्ववत बटन नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी का कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्टर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्टर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्टर अपने घर वापस लिए जा रहा था।
पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हठ करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अब आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। बीरबल के गुरु को बादशाह अकबर कीमती कड़े का प्रलोभन देते हुए, गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने अकबर ने क्यों की थी एक विधवा से शादी जिसे सबसे पसंदीदा बेगम का दर्जा दिया गया। हुमायूं ने अपनी भांजी सलीमा सुल्तान की शादी अपने सबसे ईमानदार सिपहसालार बैरम खां से कराने का आदेश दिया था। हुमायूं के इस फैसले से पूरी सल्तनत में सन्नाटा सा छा गया था। सल्तनत के कई मुगल सरदार और बेगम खफा थीं। अकबर की बेगमों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जोधा को मिली, लेकिन मुगल बादशाह की एक ऐसी बेगम भी रही जिसे उन्होंने बेपनाह प्यार किया। वो बेगम थी सलीमा सुल्तान। अकबर उनसे कितना प्यार करते थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहली बेगम रुकैया के होते हुए सलीमा बेगम से शादी की थी। सलीमा से शादी करने की एक वजह भी थी। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। 23 फरवरी 1539 को जन्मी सलीमा नूरुद्दीन की बेटी थीं। यह वही राजवंश था जिसका कनेक्शन मुगलों से था। कई इतिहासकारों का मानना है कि सलीमा अकबर की चचेरी बहन थीं और वो बादशाह से उम्र में कई साल बड़ी थीं। हुमायूं का वो फैसला और सल्तनत में सन्नाटा। भारत डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं ने अपनी भांजी सलीमा सुल्तान की शादी अपने सबसे ईमानदार सिपहसालार बैरम खां से कराने का आदेश दिया था। हुमायूं के इस फैसले से पूरी सल्तनत में सन्नाटा सा छा गया था। सल्तनत के कई मुगल सरदार और बेगम खफा थीं। मुगल सल्तनत के लोगों का मानना था कि तैमूर वंश से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी सलीमा की शादी एक तुर्क सरकार से कराना कितना सही है। बैरम खां से सलीमा की शादी हुई। फिर हुमायूं की मौत हुई और कुछ साल बाद अकबर ने मुगल सल्तनत संभाली। एक दिन ऐसा भी आया जब बैरम खां की मौत हो गई। बैरम की मौत के बाद सलीमा मुगलों के हरम में रहने लगी। सलीमा का स्वभाव और सोच ने अकबर को आकर्षित किया। हरम में सलीमा की हालत देखने के बाद अकबर ने उनसे निकाह किया।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अकबर को कई फैसले लेने में मदद की और मुगलों की राह से हटकर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए अकबर ने किया था निकाह। अकबर ने सलीमा से शादी क्योंकि इसकी भी एक खास वजह थी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है अकबर को पहली पत्नी रुकैया से कोई संतान नहीं हुई थी। कई सालों तक उन्हें औलाद नहीं हुई तो वो सलीमा के संपर्क में आए। कम उम्र में विधवा होने के कारण अकबर ने उनसे शादी करने का फैसला लिया और वो अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम बनी। अकबर उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खदीजा की उपाधि दी थी। हालांकि सलीमा से शादी के बाद अकबर को जोधा से प्रेम हुआ था। कहा जाता है कि जब भी अकबर किसी मामले में उलझते थे और उसका हल समझ नहीं आता था तो वो सलीमा सुल्तान से सलाह लेते थे। 15 दिसंबर 1612 में सलीमा की मौत हुई। उनकी कब्र आगरा में बनवाई गई। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उनकी कब्र अकबर ने बनवाई थी या जहांगीर ने। अक्ल बड़ी या भैंस। बादशाह अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। बादशाह अकबर जानते थे कि दुनिया में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं जो बीरबल की जगह ले सके, लेकिन बेगम के भाई को ना बोलकर वह अपनी लाडली बेगम को रुसवा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दिया जाएगा। अकबर की अजीबोगरीब शर्त सुनकर उसका साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चल तो पड़ा, लेकिन उसे पता था कि वह सेठ बहुत चालाक है, ऐसे ही उसकी बातों में नहीं आएगा। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सेठ दमदीलाल ने कोयले की बोरी के बदले में एक ढेला भी ना दिया। अकबर का साला मायूस सा वापस महल लौट आया और हाथ जोड़कर अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल ने कुछ सोचा और बोला, महाराज, सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी तो क्या, मैं कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा ही 10,000 में बेच आऊंगा। यह कहकर वह तुरंत वहां से चल पड़ा। सबसे पहले वह एक दर्जी के पास गया और अपने लिए एक मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में हीरे मोती की मालाएं और पैरों में महंगी जूती पहनी। फिर उसने कोयले के एक छोटे से टुकड़े को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उस पिसे हुए कोयले को एक छोटी सी चमकदार सुरमे की डिब्बी में भर लिया और भेष बदलकर एक मेहमान घर में रुक गया। उसने पूरे राज्य में यह बात फैला दी कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज भी दिखाई देने लगते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। जैसे ही यह बात सेठ दमदीलाल के कानों पहुंची, वह भी सोच में पड़ गया कि उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन जरूर गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। परंतु सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी यह सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसे चलकर इसे जांचते हैं। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ जी आप सबके सामने आंखों में यह चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये अपने माँ बाप की असल औलाद हैं तो इन्हें अपने पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप असल में आपके माँ बाप ना हुए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था
सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस घटना के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। सर्वश्रेष्ठ आयुध। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड़ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है। वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, यह बकवास है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरफ आ रहा है। तभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और इसी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन वे सभी जानते थे कि हाथी का सामना इन तलवारों से नहीं किया जा सकता है। सभी असहाय से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उस समय दीवार पर सोई एक बिल्ली को देख रहे थे। वे धीरे से गए और बिल्ली को पकड़ लाए। जैसे ही हाथी आया उन्होंने बिल्ली को हाथी की पीठ पर फेंक दिया। बिल्ली डर के मारे हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगी। हाथी ने उसे ज्यों ही अपनी सूंड से पकड़ना चाहा, वह कूदकर भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। हाथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। इस तरह सभी की जान बच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, शाबाश बीरबल, तुमने हाथी से रक्षा के लिए एक बिल्ली का आयुध के रूप में उपयोग किया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हथियार का चुनाव समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल का अभिनंदन किया। बीरबल की खाली थाली हम सभी जानते ही है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चहेते रहे और इसी कारण उनसे सभी मंत्रीगण द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी मंत्रीगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे। अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राजदरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए।
अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपना, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह, अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खंजाची से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया।